गर्म धूप के नीचे दादी अपने विनम्र निवास के बाहर कुशल हाथों से मिट्टी को आकार देती हैं। फुर्तीली उंगलियों से वह बांस काटती है और पत्तियां इकट्ठा करती है, एक मजबूत छत बनाने की तैयारी कर रही है। जंगल के किनारे से एक शरारती बंदर उसे देखता है, उसकी चमकदार आंखों में महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी। मैं भी अपना घर बनाऊंगा। सूर्य का प्रकाश घने जंगल के आवरण को भेदता है, एक छोटे से साफ क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। बंदर चंचलता से दादी का अनुकरण करता है, लेकिन उसकी दुनिया हास्यास्पद रूप से उल्टी है। बांस टेढ़ा लगाया गया है, छत उल्टी है और मिट्टी का काम अधूरा है। घर नाजुक और हास्यास्पद रूप से अस्थिर दिखता है। रात के आवरण में बारिश की पहली बूंदें गांव पर अपनी निर्दयी उतरना शुरू कर देती हैं। बंदर का कमजोर घर ढह जाता है, जो तूफान के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ भेद्यता का प्रतीक है, और वह रोता है, दादी मुझे अंदर आने दो। घर के अंदर से दादी की दृढ़ आवाज जवाब देती है, मेरे बच्चे नकल मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। जैसे बंदर बेतहाशा आश्रय ढूंढता है। गर्म धूप के नीचे दादी अपने विनम्र निवास के बाहर कुशल हाथों से मिट्टी को आकार देती हैं। फुर्तीली उंगलियों से वह बांस काटती है और पत्तियां इकट्ठा करती है, एक मजबूत छत बनाने की तैयारी कर रही है। जंगल के किनारे से एक शरारती बंदर उसे देखता है, उसकी चमकदार आंखों में महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी। मैं भी अपना घर बनाऊंगा। सूर्य का प्रकाश घने जंगल के आवरण को भेदता है, एक छोटे से साफ क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। बंदर चंचलता से दादी का अनुकरण करता है, लेकिन उसकी दुनिया हास्यास्पद रूप से उल्टी है। बांस टेढ़ा लगाया गया है, छत उल्टी है और मिट्टी का काम अधूरा है। घर नाजुक और हास्यास्पद रूप से अस्थिर दिखता है। रात के आवरण में बारिश की पहली बूंदें गांव पर अपनी निर्दयी उतरना शुरू कर देती हैं। बंदर का कमजोर घर ढह जाता है, जो तूफान के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ भेद्यता का प्रतीक है, और वह रोता है, दादी मुझे अंदर आने दो। घर के अंदर से दादी की दृढ़ आवाज जवाब देती है, मेरे बच्चे नकल मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। जैसे बंदर बेतहाशा आश्रय ढूंढता है।